क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000291154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। चलिए अपन चलते हैं 2 वर्ष पूर्व जिन 21 युवा साथियों ने आचार्य श्री जी चरणों में संसार की सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर अपने आप को समर्पित कर दिया, ऐसे उनमें से 5 रत्न यहाँ पर हैं गुरु चरणों में। और उनमें से सुबह जो हमारी सुबहता को बढ़ाएं, ऐसे बाद में सुबह सागर जी महाराज, चुल्लट सुबह सागर जी महाराज, जिनका आज दूसरा दीक्षा दिवस है। तीनों यहाँ 3 महाराज जी हैं, अभी 2 महाराज जी उधर हैं, तो तीनों महाराज जी अपना प्रश्न करेंगे। सुबह सागर जी महाराज अपना प्रश्न माइक हाँ, और उसके बाद में अपन चिद्रूप सागर जी महाराज। ओ पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आगम में दिए हुए सिद्धांत और नियमों पर अडिग किस प्रकार से रहा जाए, क्योंकि आज ऐसे भी लोग कह रहे हैं कि आगम के सिद्धांत और नियमों में समय के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए, तो महाराज श्री इसमें अपन दृढ़ता कैसे बना। नमस्ते। बहुत अच्छा। पहले तो मैं कहूँगा कि आज से 2 वर्ष पूर्व परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से इन्हें मंत्र के संस्कार मिले और ये सब आज क्षुल्लक के रूप में हमारे पास हैं। 21 क्षुल्लक जी और उत्कृष्ट सागर जी, एक मुनि महाराज, ये 22 दीक्षाएं सिरपुर में गुरुदेव के कर कमलों से हुई। वो अंतिम दीक्षा है जो गुरुदेव की अंतिम निशानी के रूप में हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। जब इन लोगों को हमारे पास भेजा गया था तो गुरुदेव का यही संदेश था, मैं भेज रहा हूँ, अच्छे से रखना, इनको पालो पोषो और आगे बढ़ाओ। हमने इनके निर्वाह में अपनी ओर से कोई कमी तो नहीं रखी और ये लोग भी बहुत अच्छे से अपना निर्वाह कर रहे हैं और बड़े लगन और अनुशासन के साथ अपनी साधना में रत हैं, लग रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये आगे बढ़े। अब तो बस इनके आगे बढ़ने की ही बारी है और मैं मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इनके आगे की भी रूपरेखा बन जाएगी। अब जो सवाल है कि हम अपनी चर्या और क्रिया में आगम प्रतिपादित बातों के साथ कितना समझौता करें। देखिए, मूल में कोई समझौता नहीं होना चाहिए, उत्तर में थोड़ा बहुत समझौता हो सकता है। हमारे यहाँ कहा गया मूल गुण में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, उत्तर गुण न पालो तो भी चलेगा। समझिए, उत्तर गुण है। आप उपवास न करो तो चलेगा, पर दूसरे टाइम पानी मांगो तो नहीं चलेगा। ये आगम है। बस इसी लाइन को चलना चाहिए, पकड़ना चाहिए कि हम अपने मूल को न भूलें। मूल को भूलेंगे तो सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक साधक को मूल को सामने रखकर चलना चाहिए। हाँ, जो अपनी चेतना के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने के लिए अपने कदम बढ़ा चुके हैं, ऐसे चिद्रूप सागर जी महाराज जी। पूज्य मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमस्तु। जब 2 वर्ष पूर्व आचार्य भगवान के कर कमलों से दीक्षा प्राप्त हुई, उसके उपरांत आचार्य भगवान ने कहा कि आप सबको इस तरह से साधना करनी है
कि इस भाव में आपको इस तरह की साधना करनी है कि आपका एक भाव मात्र शेष रहे और आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। हो सकता है आचार्य भगवान ने यही हम लोग के बारे में सोचा और पूज्य मुनिवर के चरणों में हम सबका सौभाग्य था कि पूज्य मुनिवर के चरणों में भेजा, ताकि हम इस तरह की साधना और शिक्षा प्राप्त कर सकें कि हमारा एक भाव शेष रह जाए और हमको मुक्ति की प्राप्ति हो। महाराज जी कई बार इस पंक्ति पर जब चिंतन करते हैं तो ऐसा लगता है कि संसारी प्राणी ने पूर्व भवों में भी कई बार आत्म शुद्ध आत्मा की प्राप्ति का पुरुषार्थ किया होगा और कई बार संयम भी धारण किया होगा, लेकिन ऐसी कौन सी कमी रह जाती है कि मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती, और इस भाव में हम क्या ध्यान रखें कि वो कमी दूर हो जाए और मुक्ति के लिए एक ही भाव मात्र शेष रह जाए। कृपया समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि अच्छे अवसर रहते हैं, हम आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी सी चूक में वापस नीचे ले आती। हमारा जीवन सांप सीढ़ी जैसा खेल है। कई बार तो 99 में पहुंच करके भी वापस 3 पे आ जाना पड़ता है। तो ये कहानी होती है। हमारे भावों में थोड़ी भी शिथिलता आती है तो हमारे जीवन को बिगाड़ देता है। शास्त्रीय आधार पर यदि मैं बात करूं तो ऐसा लिखा है कि एक उत्कृष्ट मुनि जो मुनि जीवन को धारण कर आत्म ध्यान में लीन हुए और वीतरागता को प्राप्त कर लिए, अपने मोह को दबा दिए और 2 बार उपशम श्रेणी लगातार चढ़ गए अंतर मुहूर्त के अंतराल से, यानी कुछ ही पलों में। आम शब्दों में बोलो तो विशुद्धि और वीतरागता के शीर्ष पर पहुंच चुके वो मुनि भी किसी कर्म के उदय से स्खलित हो जाए तो उनकी चेतना का पतन होता है और शास्त्र की भाषा में अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में भटकता है। कितने काल तक? असंख्य जन्मों के लिए बात है, 1-2 जन्म की नहीं। कौन मुनि? जो एकदम परफेक्ट था, यानी एकदम 99 पे पहुंच गया, मोक्ष ही जाना था और वापस 1 पे आ गया। तो हमारे परिणाम कब कैसे हो जाए कहा नहीं जाता। इसलिए गुरुदेव कहते थे प्रत्येक साधक को सदैव अपने ध्येय को सामने रखकर चलना चाहिए। और वो एक बात कहते थे कि रागत द्वेष निर्वित्तै चरणम प्रतिपद्यते साधु, इसको याद करो। अर्थात तुम साधु बने हो तो तुम्हारे साधु होने का मूल प्रयोजन राग द्वेष की निर्वृत्ति है। अगर राग द्वेष की पुष्टि हो गई तो तुम गए। तो हमें अपने अंदर की इस राग द्वेष की मनोवृत्ति को उत्तरोत्तर घटाने का प्रयत्न करना चाहिए, उसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी शिथिलता हमें कहीं भी परेशान कर सकती है। हाँ। और संघ के वरिष्ठ जो छुल्लर जी हैं, आदर सागर जी महाराज, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे हैं और उसके बाद में मैं देख रहा हूँ सामने सागर के विधायक शैलेंद्र जी जैन साहब। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, शिक्षा गुरु परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निर्विवेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। अपने प्रश्न के पूर्व महाराज जी पूज्य मुनि निसीम सागर जी की एक हाइकू ध्यान आ रही है, जो शब्द उनके हैं पर भाव हम पांचों छुल्लक जी के हैं। एक जन्म दे एक दूध पिलाए, दोनों ही माँ हैं। तो ऐसे ही गुरुवर आप सबके चरणों में कोटि से नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज जी, हम 21 छुल्लक जी में से एक छुल्लक जी जागृत सागर जी हैं, जिन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में आचार्य श्री से निवेदन किया था दीक्षा के लिए। आचार्य श्री ने कहा जाओ पहले सीए करो और सीए भी हिंदी से करो। वो गए,
सीए किया, वापस गुरु चरणों में आए और दीक्षा का निवेदन किया। उनका इतना पुण्य था कि उनकी दीक्षा हो गई। गुरुजी, प्रश्न यह है, जब आचार्य श्री जी को उनको दीक्षा देनी ही थी तो सीए क्यों कराया? दूसरा, आज बच्चे लेनी थी तो ये ऊपरी तौर पर अगर बात की जाए तो यही है, लेकिन मुझे लगता है गुरुदेव ने ऐसा इसलिए किया ताकि जीवन के अंत तक इस बात का सुकून रहे कि मेरा कोई काम अधूरा नहीं है। अगर आज अधूरा छोड़ करके आएंगे, उनका एक आध अटेम्प्ट बचा था, एक आध ग्रुप बचा हुआ था, छोड़ के आते तो जिंदगी में हो सकता है भविष्य में कोई विकल्प आता, काश मेरा सीए पूरा हो जाता। और फिर दूसरी बात, जो जीवन में धर्म क्षेत्र में भी वही सफल हो पाता है जिसमें परफेक्शन होता है। जो काम पूरा करता है वही सफल होता है, जो अधूरा छोड़ता है वो अधूरा ही रह जाता है। तो हमें काम को पूरा करने की आदत डालनी चाहिए और उसके अनुरूप ही आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य गुरुदेव का आज जो भी बच्चे या बच्चियां अध्ययन कर रही है, उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो रही है, उनके शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करने का नहीं होना चाहिए। उन्हें पढ़ लिख कर योग्य बनकर अपना, अपने परिवार का, समाज का और देश का उद्धार करने का भी भाव रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह की शिक्षा अर्जित करके वे हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी संपदा के रूप में प्रकट होते हैं। उनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए। जी, और जी, अपने बीच में सागर के विधायक शैलेंद्र जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबके बहुत लाडले और चहेते हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन करें। धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी भी और यहाँ के छातीवाला टेंट के पदाधिकारी जन अनिल जी और मंत्री जी, वे आ जाएं और आज उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और मैं चाहूँगा शैलेंद्र जी अपनी बात रखें, समय बहुत कम बचा है, गुरु चरणों में कर लें। उसके बाद वो दोषी जी कर लें। उसके बाद वो दोषी जी। हाँ, तब तक स्वागत, तब तक अब दोषी जी भी तैयार है, तो दोषी जी भी अपनी बात इसके गुरु बाद चरणों में रखेंगे। हाँ, बोलो सर। पहले शैलेंद्र जी। बोलिए आचार्य, बोलिए मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। महाराज श्री, संयोग की बात है कि आज मैं यहाँ आया और मुझे आपके दर्शन लाभ प्राप्त करने का अवसर मिला है। और कोई तैयारी नहीं है, लेकिन एक यक्ष प्रश्न ज़रूर जहन में घूमता है। आपने अनेक लोगों ने उड़ता पंजाब करके जो फिल्म बनी थी वो देखी होगी, लेकिन ये उड़ता पंजाब से पंजाब तक सीमित नहीं है महाराज श्री। उड़ता पंजाब हर शहर में, हर प्रदेश में दिखाई देने लग गया है। आज से 15-20 साल पहले जब मैं पढ़ाई करने यहाँ आता था, तब ध्यान में आता था कि कुछ जगहों पे ये नशे की चीज़ें जो हैं पान की दुकानों पे और कहीं ऐसे ऐसे बिकती हैं। अभी सागर में ध्यान में आया महाराज जी, इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं जिस शहर का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, और ये पूरी की पूरी एक नहीं, आने वाली अनेक पीढ़ियों का भविष्य नष्ट करने का एक पूरी साजिश है। ऐसे समय अभिभावकों को, जनप्रतिनिधियों को और प्रशासन को, शासन को क्या करना चाहिए, क्या नीति अपनाना चाहिए महाराज श्री? आप कृपया मुझे मार्गदर्शन। बहुत सुंदर, बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा आपने आज यहाँ उठाया है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार शैलेंद्र भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये एक राजनीतिक व्यक्ति तो है ही, पर उसके साथ साथ एक धर्मनिष्ठ श्रावक भी है। हमें ऐसे व्यक्ति का सदैव सत्कार करना चाहिए और प्रोत्साहन देना चाहिए। आपने जो बात कही उड़ता पंजाब, मुझे तो नहीं मालूम, आज आप पहली बार सुना, पर आपकी बातों से अर्थ मैं समझ गया। इतना सुना था कि पंजाब में ड्रग एडिक्शन बहुत है, लेकिन अब उड़ता भारत बन गया है। और ये एक ऐसी समस्या है जिसको एक प्रश्न के उत्तर मात्र से समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए मेरी दृष्टि में 4 उपाय करना चाहिए। सबसे पहला काम कि हम घर परिवार में ऐसा वातावरण बनाएं कि बच्चों को अपने जीवन के प्रति जागरूकता है। दूसरी बात, स्कूली शिक्षा में प्राइमरी से लेकर मिडिल क्लास तक बच्चों के दिल दिमाग में ऐसा घोंट दें
कि नशे का नाम भी वो पसंद न करे। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए और दृश्य सब माध्यम से बच्चों के जेहन में ये बात बिठा देनी चाहिए कि वो नशा का नाम लेना भी भूल जाए, नींव मजबूत करे। तीसरी बात, शासन और प्रशासन को कुछ ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे नशा मुक्ति के अभियान को प्रोत्साहन मिले। और चौथी बात, उन सब पर तत्काल प्रतिबंध करना चाहिए जो हमारे जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो जो नशे का विज्ञापन करते हैं, नशे का प्रचार करते हैं और फिल्मों में खुल्लम खुल्ला नशा का जो चलन आ गया है, इसे रोकना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी उसके कारण प्रेरित होती है। ये सरकार को चाहिए, इसको आप ऊपर तक पहुंचाइए। ये चारों बातें आज अपनाएंगे तो 20 साल बाद बदलाव दिखेगा। आज करेंगे तो 20 साल बाद, और आज नहीं करते तो 20 साल बाद तक तो सब सत्यानाश हो जाएगा। फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। भारत में आज युवाओं की सबसे बड़ी संख्या है और बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन ये ताकत अगर खोखली हो जाएगी तो पूरा देश खोखला हो जाएगा। हमें देश को अंदर से मजबूत करना है तो इनके प्रति गंभीरता से विचार करना चाहिए और ऐसी ही नीतियां बनानी चाहिए। दोषी मुनि संघ के चरणों में सत सत वंदन। छुल्लक जी को इच्छा में महाराज श्री, बड़ी दुखद समाचार है कि आगरा के श्री नरेंद्र लाल जी बेनारा, जो बहुत ही सहज सरल समता भाव से जिन्होंने अपना जीवन जिया है, पूरा जीवन सादगी भरा है, पर उनकी बेनारा परिवार की एक विशेषता रही है कि जो भी उनके संपर्क में आया उनको अध्यात्म, तो पूरा परिवार धार्मिक था ही, लेकिन उन्होंने जो भी संपर्क में आया उसको भी धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ाया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा उनके परिवार पे देखिए, अवसर आया, आज ही सुबह ही मेरे पास समाचार आया और जब वो अपनी अंतिम स्थिति में थे तभी मेरे पास संदेश आया और मैंने अपना संबोधन भी उन्हें दिया और उन्होंने मेरे संबोधन को बहुत अच्छे से सुना। आज से 3 दिन पूर्व मैंने उनको सारे नियम त्याग भी दिला दिए थे और वो उन्होंने अपना एक प्रकार से उत्कृष्ट कार्य कर लिया है। आना जाना तो सबका लगा हुआ है, लेकिन ये मानना पड़ेगा बेनारा परिवार हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विभूति रही है और उसमें भी निरंजन लाल जी बेनारा, उनका समाज के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा। वे बड़े सहज सरल और समता के धनी थे, बड़े शांत स्वभावी, मृदुभाषी। ये उनकी कई विशेषताएं थी। धर्म के, संस्कृति के, समाज की रक्षा और विकास में इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। आज वो इस दुनिया से गए, मैं मानता हूँ चले गए, पर इतना लगता है कि वे एक अच्छी पारी पूरी करके गए हैं। आना जाना सबके साथ लगा है, कोई रुक नहीं सकता। मैं पूरे परिवार से कहूँगा कि संकट की इस घड़ी में धैर्य रखें और ऐसी घटना को शोक का निमित्त बनाने की जगह बैराग का निमित्त बनाने की कोशिश करें। बेनारा परिवार में अभी हमारे बीच पन्ना लाल जी, हीरा लाल जी तो परिवार हैं, ये दोनों हीरा पन्ना है। हमें उम्मीद है कि ये बेनारा परिवार के उसी आदर्श और गौरव को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ाएंगे और समाज को सही मार्गदर्शन देते रहेंगे। और मैं भावना भाता हूँ, और भावना क्या, मुझे तो विश्वास ही है कि निरंजन लाल जी सही जगह गए होंगे, पर भावना ये भाता हूँ जहाँ गए वह इसी तरह धर्म में रत रहते हुए अपने जीवन को पूरा करे और शीघ्र आवागमन के चक्र से मुक्त होकर आगे बढ़ सके।